इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। अतुलित बलधामम, अतुलित बल जिसकी कोई तुलना नहीं, इतना बल हनुमान जी में। कैसे? जो कार्य कोई नहीं कर सका उसको हनुमान जी करने चले, तो भैया सबके बस का थोड़ी है। जामवंत के बचन सुभाए, सुनि हनुमंत हृदय यति, तब लग मोहि परखेउ तुम भाई, सह दुख कंद मूल फल खाई, जब लग यावो सीतहि देखी, होई ही काज मोहि हर्ष विषेखी। यह कही नाई सबन कहु माथा, चले हर्ष ही धरी रघुनाथा। कूद पड़े सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूद चढ़े बार बार। जय श्री राम, जय श्री राम। यहाँ बाबा कहते हैं, जेहगिर चरण देय हनुमंता, चले सुगा पाताल तुरंता। जिस पर्वत पर हनुमान जी पग रखते हैं, रखे, ध्यान रखिएगा, एक ही पर्वत पर हनुमान जी पग रखे, वह सुंदर पर्वत है। कब उधर गए तब, इधर आए तब। एक ही पर्वत के दो खंड हैं यहाँ। समुद्र के तट पर जहां मंत्रणा हुई, विचार हुआ, जामवंत बाबा ने प्रेरित किया, उस पर से हनुमान जी भगवत कार्य के लिए चले। हनुमान जी को सूक्ष्म गति है, लहराए नहीं, उड़े नहीं, गए नहीं। आए यहाँ संकल्प शक्ति से हनुमान जी वहाँ पहुँचे। बीच में दो लीला भई। क्या? सुरसा का आगमन भया। मैनाक जी समुद्र में आए, हनुमान जी ने कर स्पर्श करके प्रणाम किया, कहा राम काज करके आऊँगा तब विश्राम करूँगा, अभी आप जाने दीजिए मुझे। तब तक परीक्षण के लिए देवताओं ने सुरसा जी को भेजा। सुरसा जी सन्मुख आकर खड़ी हो गई। देवताओं ने आहार दिया। हनुमान जी सोचने लगे, लगता है मानेगी नहीं। बोले मैं राम जी का कार्य करके आऊँगा, स्वयं आपके मुख में प्रवेश करूँगा, आप जाने दीजिए। कौने वो जतन देज नहीं जाना, ग्रससी न मोह खाइए। अरे सुरसा जी ने, देखिए, ज्ञानी नाम ग्रगण्यम, जो जन्म भरते ही बदन पसारा, जो जन भरते ही बदन पसारा, कपितन कीन दुगुन विस्तारा, कपितन कीन दुगुन विस्तारा। सोरह जो जन मुक्ते ठयो, सोरह जो जन मुक्ते ठयो, तुरत पवन सुत बत्तीस भयो, तुरत पवन सुत बत्तीस भयो। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, दासुदून कपि रूप दिखावा, दासुदून कपि रूप दिखावा। सत जो जन तेहि आनंद कीन्हा, सत जो जन तेहि आनंद कीन्हा। अति लघु रूप पवन सित लीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। बदन पैठ पुनि बाहि दयावा, मांग पैठ पुनि बाहि दयावा, मांगा विदाता ही सिरुनावा, मांगा विदाता ही सिरुनावा। मोहि सुरन देहि लागे पठावा, मोहि सुरन देहि लागे पठावा। बुद्धि बल मरम तोर में पावा, बुद्धि बल मरम तोर ज्ञानी नाम ग्रगण्यम, बुद्धि बल मरम तोर में पावा। ज्ञानी नाम ग्रगण्यम, राम काज सब करिहो, तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई हर्ष चले। अब देखिए, बुद्धिमान व्यक्ति को कहाँ भिड़ना है और कहाँ भागना है, इसका भी बोध होना चाहिए। कोई हमको सुना रहा था इस प्रसंग पर, एक कथा में, महाराज एक सूत्र बताऊं,
बताओ भैया, सूत्र लोग बहुत बताते हैं, आपको पढ़ने को नहीं मिलेगा, ऐसे सूत्र बता देते। ऐसी बाणी बोलिए कि सबसे झगड़ा होए, उससे कभी न भिड़िए जो आपसे तगड़ा होए। उन्होंने कहा अरे भैया कहाँ बना के रखे रहते हो। श्री हनुमान जी महाराज ने मैनाक जी को तो प्रणाम किया, थोड़ा रिश्ता टेढ़ा है हनुमान जी का मैनाक का, वो मैं स्मरण नहीं करूँगा आपके साथ। लेकिन सुरसा मैया को समझाया, माँ राम काज करी फिर मैं आऊँ, सीता कहीं सुधी प्रभु सुनाऊँ, तब वदन बैठे। इतना विश्वास हनुमान जी को, लेकिन सुरसा जी को विश्वास नहीं, देवताओं ने पढ़ा के भेजा था। चाहे जितना भी समझाए समझिएगा मत, परीक्षण लेके आना। अब जब हनुमान जी बाहर निकल आए मुख से, तब कहते हैं राम काज सब करी हो, तुम बल बुद्धि, ये अग्रगण्यता है ज्ञान की। आशीष दी गई। इतने में सिंह का, राहु की मैया सिंह का जो परछाई पकड़ कर खींचती थी, रावण ने लगा रखा है, खींची। हनुमान जी तासु कपट कवि तुरत ही ताहि मार, जय श्री राम। हनुमान जी उस पार गए और लंका को देखा, एक पर्वत पर चढ़े, जो तीसरा कूट उसका है त्रिकूट का, उस पर चढ़े, लंका देखा। क्या कहना, लंका में जितने अपराधी स्वभाव के लोग थे सबको इकट्ठा कर रखा है रावण। हाँ, कहीं महिष मानुष धैन खर खर निशाचर बच्चे रक्षा करते। यहाँ माँ भगवती ने एक प्रश्न किया है, आपने तो कहा था जो आएगा उसका मस्तक फट जाएगा। आपको स्मरण हो, यहाँ रावण ने काल का पहरा लगा रखा था। कहाँ? तो उसी पर्वत पर, मध्यकूट पर, त्रिकूट के। श्री हनुमान जी ने काल को अपने गाल में रख लिया। उमान कछु कपि के अधिकाई, प्रभु प्रताप जो काल ही खाए। अब हनुमान जी जिसको कहेंगे उसको मरना होगा, क्योंकि काल हनुमान जी पकड़े। हनुमान जी बचपन से काल पकड़ रहे हैं, अभी नहीं पकड़े। कैसे? सूर्य भगवान को पकड़ के गाल में रख लिए थे। बाल समय रवि भक्ष लियो, रातें रात हो गई, अरे सूर्य भगवान दिखेंगे तब न सवेरा होगा। रातें हो गई, तब देवन आन करी बिनती, फिर छाड़ दियो रवि कष्ट निवारो। वहीं सभी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। ऐसे हैं हनुमान जी हो, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। बहुत रखवाले देखकर हनुमान जी विचार करने लगे, हम प्रवेश कैसे करें। संध्या वेला में जब दीपक जलाने का समय आया, संध्या में दिवस जाते रात्रि आते हनुमान जी प्रवेश किए, अति लघु रूप। लंकिनी ने देखा, जोरदार आवाज लगाई, जानता नहीं है मेरे को? मुझे इसीलिए रखा गया है कि जैसे ही कोई चोर प्रवेश करेगा मैं पकड़ उसका भक्षण करूंगी। हनुमान जी धीरे से उसके पास गए और एक महामुष्टिका उठाकर हनुमान जी ने उसके सिर पर धर दिया। मुठिका एक महा कपिहनी, उसका रक्त बाहर निकला। संहार कर खड़ी हुई और बोली। जब रावण ने भगवान ब्रह्मा से वर मांगा तो उनको वर मिला, फिर चरण पकड़ लिया मैंने ब्रह्मा जी के। उन्होंने कहा था जब वानर के मारने से आप विकल होना तो जानना माह में ही असुरों का संहार हो जाएगा। हे तात, मेरा बड़ा पुण्य है। क्या देखेऊ नयन राम कर दूता, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरि यथुला इकयंग, तूलन ताहि सकल मिल जो सुख, लब मात्र का सत्संग प्राप्त हो जाए। जो सुख प्राप्त हो वह मोक्ष सुख से भी श्रेष्ठतम है, स्वर्ग सुख से भी श्रेष्ठतम है। देखिए, भगत को न मोक्ष की कामना करना है न स्वर्ग की कामना करना है, फिर कहाँ तो वैकुंठ जाना है बस, अथवा भारत में आकर भजन करना। भारत को छोड़कर कहीं भगवान का भजन नहीं बनता।
अद्भुत भूमि है, ये भगवान की भूमि है। धन्यास्तुते भारत भूमि भागी। आप में से कई श्रीमान लोग बाहर भी गए होंगे, विदेश गए होंगे, इधर गए होंगे, उधर गए होंगे। आजकल तो सब क्या कहें, कहाँ कहाँ लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं। भारत तो भारत है। भा माने धर्म, रत माने लगा हुआ। जहाँ की मिट्टी भी धर्ममय है उस देश का नाम है भारत। ये भारत है। इसलिए उस ग्रंथ का नाम है महाभारत। महा जहाँ धर्म तत्व ही है। प्रातः स्मरण गुरुदेव भगवान कहते हैं यन्न भारते तन्न भारते। जो कथा महाभारत में लिखी नहीं गई वो भारत में घटी नहीं, घटने वाली नहीं। उस ग्रंथ का नाम महाभारत। नीति सिद्धांत वो विज्ञान है, विज्ञान, कहानी नहीं है। अच्छा कहानी होती तो युग युग से कोई सुनता क्या? किताब पढ़ते हैं लोग, समाप्त कर देते हैं, दोबारा नहीं पढ़ते हो। और ये कथा कितनों सुनो, कितनी बार सुनो, न गाने वाला थकता है, न सुनने वाला, न सुनाने वाला, न बुलाने वाला। ये कथा किसकी है? तो परमार्थ की कथा है, स्वार्थ से परे कथा है। कहती हैं लंकिनी, कहती है धैर्य तुला एक अंग, एक तराजू के पलड़े पर स्वर्ग और मोक्ष का सुख रखिए, दूसरे पर सत्संग का लवस मात्र का सुख रखिए। तुलनता ही, कोई तुलना नहीं है। इसलिए अभ्यास हो, सत्संगति से प्यार करना सीखो जी, सीखो जी। आइए थोड़ा गा लेते हैं। अरे देखिए जब निराली महिमा सत्संग की, देखी बहुत निराली महिमा सत्संग की। देखी अजब निराली महिमा सत्संग की, देखी बहुत निराली महिमा सत्संग सत्संग ही सब संकट टारे, डूबत को सत्संग उबारे। सत्संग ही सब संकट टारे, डूबत को सत्संग उबारे। जी अंत पिटे दाताली महिमा सत्संग की, देखी बहुत निराली महिमा सत्संग की, जी अंत पिटे काली महिमा सत्संग की, देखी बहुत निराली महिमा सत्संग की। सत्संग में सब हिल मिल आओ, जीवन का कुछ लाभ उठाओ। सत्संग में सब हिल मिल आओ, जीवन का कुछ लाभ उठाओ। सत्संग में सब हिल मिल आओ, जीवन का कुछ लाभ उठाओ। सत्संग में सब हिल मिल आओ, जीवन का कुछ लाभ उठाओ। एक डर कोई रहे न खाली महिमा सत्संग की, कोई रहे न खाली महिमा सत्संग की, देखी बहुत निराली महिमा सत्संग की। सत्संग में है मोती हीरे, मिलते हैं पर धीरे धीरे। सत्संग में है मोती हीरे, मिलते हैं पर धीरे धीरे। सत्संग में है मोती हीरे, मिलते हैं पर धीरे धीरे। सत्संग में है मोती हीरे, मिलते हैं पर धीरे। एक प्यार जिसने खोज निकाली महिमा सत्संग की, देखी बहुत निराली महिमा। सत्संग की, आज जिसने खोज निकाली महिमा। सत्संग की, देखी बहुत निराली महिमा सत्संग की। आहा देखी अजब निराली महिमा।
होत निराली महिमा। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।